नमस्कार मेरे भाई। बेटा लास्ट बताने एक बार क्या किया था। राम राम सभी को। एक बार मैं वो ऑप्शन कर लूं फिर करते हैं। चलो, लास्ट में बोला था उसको गोलू को कौन सा कराया था मैंने क्लोज टेस्ट, शायद 8 क्लोज टेस्ट हो गए थे। हम्म, 8 हुए थे ना बेटा क्लोज टेस्ट लास्ट। आर्टिकल पीडीएफ नीड है, ठीक है ठीक है ठीक है। 8, ठीक है। हो गया ना अब तो। नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है आपकी इस प्यारी सी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में, और मैं यहाँ का हूं क्लोज टेस्ट की क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो हमने 8 जो है क्लोज टेस्ट वो कंप्लीट कर लिए, और आज से हमें भैया मेरे 9 नंबर के क्लोज टेस्ट पे बढ़ना है। जितने ज्यादा हम माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी जो है आपकी क्लोज टेस्ट बन जाएगी, उतने ही मार्क्स आपके ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो, अब सबके सब आ ही गए हो तो करते हैं फिर कहानी को स्टार्ट। आज हमें मेरे भाई 9 नंबर से बढ़ना है। 9 नंबर से फटाफट से जुड़ जाएं सारे के सारे। डन है। 9 नंबर को देखते हैं क्या कहता है सर। इसमें एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है भैया, पहला देखो क्या कहता है। कहता है सर, अ कंप्यूटर प्रोग्राम समटाइम्स डैश अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, समटाइम्स डैश अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ प्रोग्रामर, और more recently a coder, dash a person who creates computer software. The term computer program can be dashed to a specialist in the area of computers or to generalist dash writes codes for many kinds of software. Some programmers who dash web programming languages add a prefix or suffix or both to every page's title. अब कह रहा है, तो इसमें हम क्या कहने की कोशिश करेंगे। कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम कभी कभी उसे हम क्या कह सकते हैं, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ प्रोग्रामर, या मोर रिसेंटली अ कोडर, डैश अ पर्सन। ठीक है, एक इंसान वो। तो भाई साहब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या है क्या नहीं है ये जो सेंस यहां कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर पहले फिलअप में आप इसको फिल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनेगा। ना ना, देखो यहां जो आपको दिखने में चीजें आसान लग रही हैं, इतनी आसान नहीं है। इसमें एक सेंस जुड़ी हुई है जो इस बात से और इस बात से रिलेटेड है, इस बात से और इस बात से रिलेटेड है। क्योंकि आप देखोगे, अगर आप यहां से लेकर यहां तक ये एक ही सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस आपको ये रिलेट करते हुए नजर आएगा। कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर हम देखें प्रोग्रामर, सॉरी कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रोग्राम अगर अगर हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है भैया, जो प्रोग्राम करता है कंप्यूटर को, है ना। सो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को, उस इंसान को, ये कोई ना कोई इंसान होगा ना कि प्रोग्राम करने वाला, जैसे मेरे बच्चे टीच करने वाला टीचर, रीड करने वाला रीडर, तो ऐसे उसे बोलते हैं। सो कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रोग्राम करने वाला, समटाइम्स कभी कभी, डैश अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसी को हम कभी कभी क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कह देते हैं। उसी को कभी कभी हम क्या कह देते हैं, एक प्रोग्रामर भी कह देते हैं। उसी को कभी कभी हम एक कोडर भी कह देते हैं। अभी रिसेंटली में हम उसे कोडर भी कह देते हैं। तो क्या बोलोगे, एक्सेप्टेड? बेटा एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ? नहीं ना सर, तो गलत नहीं हो जाएगा बेटा।
हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को आप क्या क्या कह सकते हो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कह देते हो, या उसे एक प्रोग्रामर भी कह देते हो, या उसे आप एक कोडर भी कह देते हो। ये कह देते हैं ना। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो कह देते हो तो एक्सेप्ट करते हो उसे? नहीं। नोन जाना जाता है, वो जाना जाता है। तो अगर आप नोन लगाओगे तो नोन के बाद आपको एज भी लिखना पड़ेगा। नोन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, नोन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको ये बोलना पड़ेगा बेटा। अगर नोन है ना तो ही इज नोन एज अ टीचर वो जाना जाता है, तो आप एज लगाओगे। नोन एज नहीं है तो बेटा नोन भी नहीं आएगा। सेड या कॉल्ड, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, जब आप किसी को कुछ कहते हो तो वो कॉल होता है, सेड नहीं। सेड का मतलब होता है जैसे से जय माता दी, जय माता दी, ये होता है से का मतलब कहो, बोलो। तो बोला नहीं, कहा जाता, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, ठीक है, या कॉल्ड। तो पुकारा जाता है उसे, क्या कहा जाता है उसे? तो बेटा ना सेड, ठीक है, ना नोन, ना एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया जाता है। नोन एज होता बेटा, नॉन एज, ठीक है, वो नहीं था। सेड, सेड नहीं सर, कॉल्ड। क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम कभी कभी जिसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेवलपर भी कहा जाता है, उसको प्रोग्रामर भी कह देते हैं, और रिसेंटली उसको कोडर भी कह देते हैं। डैश अ पर्सन, वो इंसान है जो क्रिएट करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, जो क्रिएट करता है, प्रेजेंट की बात है, ये वो इंसान है जो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है, पहली बात। तो डैश अ पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब वैसे भी नहीं आएगा। प्रेजेंट की बात है मेरे बच्चे, वॉज वैसे भी नहीं आएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। प्रेजेंट की बात है बेटा, वो क्रिएट करता है, ये कर सकता है। प्रेजेंट की बात है, डेफिनेशन बता रहे हो। जब हम किसी भी चीज की डेफिनेशन बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं बेटा। तो मैं इसे वर या वोज तो नहीं कह सकता, पास्ट में तो बात था, अभी की बात है बेटा। वो इंसान है जो क्रिएट करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इसलिए बात हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा? हैज तो पोजेशन दिखाता है, मुझे पोजेशन नहीं, मुझे वहां है बोलना है, तो इज आ जाएगा। तो क्या बनेगा? अ प्रोग्रामर और मोर सिंपली अ कोडर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इज अ पर्सन हु क्रिएट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। द टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन डैश टू अ स्पेशलिस्ट इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। बताओ बेटा, अब वहां पर आपको क्या सेंस लग रही है? अब आपको वहां पर क्या सेंस लग रही है? अब हिंट मैं आपको बताता हूं, प्रेपोजिशन का ध्यान रखिएगा। हिंट में बताता हूं, एक सेकंड बेटा। मैं मैंने थोड़ी सी कॉफी ले ली, ठंड बहुत ज्यादा है। अब देखो बेटा, अब मैं बताता हूं। देखो जी, हमने ये देखना था बेटा, इसके बाद टू है, तो टू से पहले क्या आता है? क्या कभी भी आप नोन टू, अभी भी बताया, कैन नो टू नहीं, द कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन डैश टू अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है डैश कर सकता है, ठीक है, टू अ स्पेशलिस्ट। क्या नो टू अ स्पेशलिस्ट, कैन नो टू अ स्पेशलिस्ट कोई भी मीनिंग आया? नहीं आया। ये तो भगवान भरोसे है बेटा, वो बच्चे जो नो कह रहे हैं वो कसम से भगवान भरोसे है। वो नहीं पता भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या पढ़ रहे हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं, इनका कोई अंदाजा नहीं। दूसरा देखो बेटा, जो टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो डैश एक स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, इज डैश टू अ स्पेशलिस्ट इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के जो स्पेशलिस्ट है उनके एरिया में वो डैश करता है, नो करता है, मीन करता है, कोई मतलब बताना है। स्पेसिफाई टू नहीं बेटा, रेफर टू, क्योंकि रेफर के बाद आती है टू प्रेपोजिशन, क्योंकि रेफर के बाद आती है टू प्रेपोजिशन। क्या करता है? द टर्म जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो रेफर कर सकती है एक स्पेशलिस्ट को इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये तगड़ी हिंट थी बेटा। रेफर टू होता है, मीन टू, नोन टू, स्पेसिफाई टू नहीं होता। तो ये जो प्रेपोजिशंस, जो फिक्स प्रेपोजिशंस बेसिकली हैं, वो मेरे बच्चे बहुत अच्छा रोल प्ले करती। आगे देखते हैं। और अ जर्नलिस्ट, हाँ,
डैश राइट्स कोड्स फॉर मैनी काइंड्स, जो लिखता है कई सारे कोड्स। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या आएगा? जो लिखता है कई सारे कोड्स, यहां पर क्या आएगा? बात क्या है? आप ध्यान से देखोगे तो बात यहां एक पर्सन की है। जब पर्सन के लिए देखा जाए, और राइट्स क्या है बेटा? वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो इंसान के लिए होम भी और हु भी दोनों आते हैं, लेकिन बेटा ये ऑब्जेक्ट की तरह आता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए वहां? सब्जेक्ट। अगर मैं देखूं विच इंसान के लिए आता ही नहीं है। अब आता है बेटा एक दैट और हु, जो तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ रिलेटिव प्रोनाउन में ये चीजें जानी जाएंगी। तो हमने ये देखा मेरे पुत्र कि हु या दैट। अब जब सिंपल एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं बेटा, सिंपल एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट कुछ खास पिन पॉइंट करने नहीं जाता है, वहां उसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, जो एज अ सब्जेक्ट वहां पर यूज कर लिया जाता है, जो एज अ सब्जेक्ट वहां पर रिलेट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप इसे सिंपल बोलोगे, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो एक सिंपल सेंस में एक बात बोल रहे हो। या मेरे पास एक स्टूडेंट है जो आपकी मदद कर सकता है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ स्टूडेंट हु कैन हेल्प यू। दैट नहीं बेटा, क्योंकि जब आप जनरल वे में बात करते हैं तो बहुत डीपली ये प्रोनाउन टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, कि जब आप किसी जनरल टर्म को, तो वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होती है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में दैट नहीं हुआ आता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर सिंपल तरीके से आप बात समझोगे, तो सिंपल जब इंसान को आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो उस पर्सन के लिए मेरे बच्चे हु रिलेटिव प्रोनाउन आया, दैट की बजाय मैं यहां पर हु चुनूंगा। सही है, ये बात यहां पर। तो हमारे पास क्या मिला? ये हु राइट्स, हु राइट्स अपने आप में बन गया। क्या करता है? जो कोड्स फॉर मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कई सॉफ्टवेयर के लिए वो क्या लिखता है? कोड्स लिखता है। आसान हो गया, इंसान है तो ये इंसान के लिए नहीं आता, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? आगे बेटा क्या कहते हैं? सम प्रोग्रामर्स हु डैश। दूसरी बात देखो बेटा, आगे उसने हिंट भी दी है, सम प्रोग्रामर्स हु। तो बेटा जब वो प्रोग्रामर्स के लिए हु यूज कर रहा है, तो आगे यहां भी एज अ सब्जेक्ट आप वही कर सकते थे। हु डैश एवरी, हु डैश वेब प्रोग्रामिंग, हु वर्क विद, हु डिस्प्ले एट, स्टडी विद, वर्क ऑफ। क्या करेंगे बेटा? बताओ। जब आप काम करते हैं, तो जिस चीज के साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ क्या बोलोगे? वो प्रोग्रामर जो डैश करते हैं, काम करते हैं किस पर? वेब प्रोग्रामिंग पर, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर। एड अ प्रीफिक्स, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, जो वो काम करते हैं। डिस्प्ले नहीं करते हैं, पढ़ाई स्टडी नहीं करते हैं बेटा, ना तो वो डिस्प्ले करते हैं ना वो स्टडी करते हैं। तो या तो वर्क विद या वर्क ऑफ। वर्क विद होता है बेटा, है ना? क्या होता है? वर्क विद वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वर्क ऑफ नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात हुई बेटा। ठीक है, ये बहुत आसान बात हुई। तो हमारे पास एक ये क्लोज टेस्ट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से, 10 नंबर को देखते हैं बेटा। अब 10 में क्या कहते हैं? 10 नंबर की क्लोज टेस्ट को देखते हैं। कहते हैं माई फर्स्ट, ठीक है, अगर हम देखें वॉइज क्या था भैया? हैड बीन वेरी प्रॉफिटेबल, आई वॉज अगेन अ डैश मैन, ठीक है। फिर क्या कहता है? आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी और एंटरटेनमेंट, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, आई डैश द सॉल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर, सून आई डैश बाय द विल ऑफ, ठीक है, अल्लाह, बैक टू सीपोर्ट एट बसरा, डैश आई फाउंड न्यूली मेड शिप विथ फाइन शेल्स एंड बेस्ट इक्विपमेंट। अब जरा यहां देखें मेरे बच्चे, क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है, बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो कई बच्चे बोलेंगे सर वॉइस का मीनिंग क्या होता है? बेटा जो फर्स्ट वॉइस, ये होती है समुद्री यात्रा, आप इसको कह सकते हैं हिंदी में। वॉइस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग जर्नी जो क्या होती है? समुद्र में होते हैं, तो आप इसे समुद्री यात्रा कह सकते हैं।
तो जो उसकी समुद्री यात्रा थी, ठीक है, सबसे पहली हैड बीन वेरी प्रॉफिटेबल, बड़ी मजेदार और फायदा हुआ उसको। आई वॉज अगेन अ डैश मैन, मैं फिर से डैश मैन बन गया था। क्या भाई? आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी और एंटरटेनमेंट। तो किस सेंस में कह रहा होगा बेटा? तो अब एंटरटेनमेंट और लग्जरी की कमी नहीं है मेरे पास, कमी नहीं है, तो आप भाई साहब अमीर बन गए आप। बेटा यही है, क्यों? आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी और एंटरटेनमेंट, कमी नहीं थी, डैश माई फ्रेंड। ठीक है, ये चीज है, कुछ कमी नहीं थी। हाँ, तो अब आप क्या बोलोगे? तो क्या बन गया था भाई? बड़ी मजेदार। अब तो भैया वो चीज उसके लिए क्या रही? प्रॉफिटेबल रही। अब तो फिर से वो अमीर बन गया था, यही तो बात हुई। तो बन गया था तो बेटा डल बन गया था। नेगेटिव वर्ड तो है ही नहीं बेटा, यहां पॉजिटिव वर्ड है। वो डैश आदमी बन गया था, तो खुश है, तो वहां पॉजिटिव वर्ड ही तो, डेल नहीं, डल नहीं, पोअर नहीं, हेल्दी नहीं। बात थोड़ी सी पैसे की हो रही है, वेल्दी, हेल्थ की बात नहीं हो रही है बेटा वहां। तो आप हेल्दी नहीं वेल्दी बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से वो अमीर आदमी बन गया था, वेल्दी मैन बन गया था। आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी, कमी नहीं है, और एंटरटेनमेंट की भी कमी नहीं है। डैश माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर अ लॉन्ग, डैश माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट। देखो पलटी मार रहा है, पलटी मार। अब जब पलटी मारेगा तो एंड मेरे दोस्त मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। बेटा जब आप पॉजिटिव बात कर रहे हो और सडनली घुमाओ, कॉन्ट्रास्ट करते हैं ना, इसको पलटी मारना। उस पलटी मारने में जो कंजंक्शन यूज होता है बेटा वो बट है, वो बट यूज होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेरे बच्चे कि मेरे पास एंटरटेनमेंट या मतलब पैसे की कमी नहीं है, हाँ, और मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, नहीं, इसलिए मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। आई डैश द सॉल्ट एयर एंड द थ्रिल फॉर ट्रेवल, मेरे को जाना है ट्रेवल करने, तो इसीलिए, क्योंकि, और नहीं बेटा, यहां कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि पलटी मार रहा है अपनी बात से, तो आप वहां बट कंजंक्शन लगाओगे। तो उसने क्या कहा? भाई साहब आप पैसा ही पैसा है, अमीर हो गया हूं मैं, हाँ, परंतु भाई फ्रेंड मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे को घूमने जाना है। ये चीजें हैं यहां पर। तो आई डैश, ठीक है, द सॉल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर। तो क्या बोलेगा भैया? क्या बोलेगा? क्यों नहीं इंतजार कर सकता? आई कुड नॉट रेजिस्ट, ठीक है। देखो पहली बात तो पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों? क्योंकि क्या है, अब देखो, एम प्रेजेंट, 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 पास्ट। बेटा बात तो पास्ट की है, अब प्रेजेंट की बात तो है नहीं, बात तो पास्ट की है बेटा। तो मैं ज्यादा देर तक जो है इंतजार नहीं कर सकता था, क्यों? आई हैड टेस्टेड द सॉल्ट एयर, मैंने वो सॉल्ट एयर चख ली थी, ठीक है, वो थ्रिल चख लिया था ट्रेवल का और एडवेंचर का। तो इसमें आ जाएगा हैड टेस्टेड। बहुत आसान थी बेटा। फिर क्या किया? एडवेंचर का, सून, जल्द ही, आई डैश बाय द विल ऑफ अल्लाह बैक टू द सी पोर्ट, अब मैं जल्दी ही वहां पर होऊंगा। तो अब जब आप इस टाइप की बात करोगे, लेकिन बात तो पास्ट की है ना, बात तो पास्ट की है बेटा। जब बात की पास्ट की है तो अब क्या बोलो? बात तो पास्ट की है, तो प्रेजेंट तो नहीं आएगा पक्का, आई एम पुल्ड नहीं आएगा, ठीक है, या हैड पुल्ड, वॉज पुल्ड, या वॉज पुलिंग। इसमें बेटा थोड़ी सी चीज आपको, थोड़ी सी चीज आपको यहां पर रखनी पड़ेगी मेरे बच्चे। आपको नॉलेज होनी चाहिए वॉइस की, यहां पर छोटी सी नॉलेज आपको वॉइस की होनी चाहिए। बाय द विल ऑफ अल्लाह, जब काम किसी के द्वारा होता है तो उस केस में मेरे दोस्त पैसिव वॉइस आता है। जब काम किसी के द्वारा होता है उस केस में मेरे दोस्त पैसिव वॉइस आता है, बस गड़बड़ यहां पर है। तो यहां पैसिव वॉइस यूज होना था बेटा। अगर मैं बोलूंगा वॉज पुलिंग, एक्टिव वॉइस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, एक्टिव वॉइस। तो अगर मैं इस सेंटेंस को समझू, देखो मैंने बोला ही डैश बाई हर, वो उसके द्वारा मार दिया गया था। आप क्या बोलोगे? ही वॉज किलिंग बाई हर, नहीं सर। ही हैड किल्ड बाई हर, नहीं सर। आप बोलोगे वो उसके द्वारा मारा गया था, ही वॉज किल्ड बाई हर, ये बोलोगे ना बेटा। ये तो नहीं बोलोगे ही वॉज किलिंग बाई हर, ही हैड किल्ड बाई हर, ही वॉज किल्ड बाई हर। तो थर्ड फॉर्म आएगी बेटा वहां, जो थर्ड फॉर्म प्लस बाई होगा। तो ही आई क्या हुआ? सून आई वॉज पुल्ड बाई द विल ऑफ अल्लाह, तो उनकी इच्छा से मुझे वहां पर खींच लिया गया था। वॉज पुल्ड, पैसिव वॉइस, तो यहां पर मेरे बच्चे वॉज पुल्ड होगा, इसलिए ही वॉज किल्ड बाई हर, वो उसके द्वारा मारा गया था।
ही वॉज किलिंग बाई हरनी, वो उसको नहीं मार रहा था, पैसिव वॉइस में उसके द्वारा वो मारा गया था, तो ही वॉज किल्ड बाई हर, तो ही वॉज पुल्ड बाई द विल ऑफ अल्लाह बैक टू द सी पॉट एट बसरा। इसलिए मेरे दोस्त वॉज पुलिंग एक्टिव वॉइस, हैड पुल्ड एक्टिव वॉइस, तो मुझे यूज करना है पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉज पुल्ड बाय द विल ऑफ अल्लाह बैक टू द सी पोर्ट एट बसरा। डैश आई फाउंड न्यूली मेड शिप, मैंने क्या पाया, डैश पाया, कहां, वेयर, वेर एवर, वाइल और वेन। बताओ मेरे बच्चे, जब बात, इसको तो ठीक करना, जब बात किसकी होगी बेटा, जब बात होगी जगह की, जगह के लिए कौन सा शब्द आएगा, जगह के लिए माय डियर स्टूडेंट्स कौन सा शब्द आएगा, आप बोलोगे सर जगह के लिए वेयर आएगा, बसरा क्या है, स्थान, वेयर आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप, जहां मैंने एक न्यूली मेड शिप को पाया, तो वेयर आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, 10 क्लोज टेस्ट हो गए, बहुत बढ़िया जी, ऐसे ही मजा आएगा बेटा। देखो अब क्या हो रहा है, आप देख लो आहिस्ता आहिस्ता लेवल भी बढ़ रहा है, और आप ये देख रहे हो सर कि हमें इस तरीके से क्लोज टेस्ट को करना है, बड़े ध्यान से करना है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के मतलब 11 के बारे में देखते हैं, 11 नंबर क्लोज टेस्ट के बारे में देखते हैं। देखो बेटा, नमिता डिड नॉट हैव इनफ कैश, उसके पास पर्याप्त पैसे कैश नहीं था। शी डिड नॉट डैश अ क्रेडिट कार्ड ईदर, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। चलो आगे देखते हैं। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ डैश, शी हैड द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अ डैश, ठीक है, whom she called for help, उसने कॉल की उस दोस्त को, हर फ्रेंड केम, वो आया और सेटल किया बिल को, उसने निमिता ने थैंक यू बोला और एक्सप्रेस किया डैश, शी प्रोमिस टू रिटर्न द मनी टू हर फ्रेंड सून, कि जल्दी में तेरा पैसा वापस कर दो। ठीक है, ये है। बताओ बेटा क्या है, सबसे पहले अगर मैं इनको पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे पहला क्वेश्चन ग्रामर से दिखता है, ग्रामर का क्वेश्चन। बेटा नमिता डिड नॉट हैव इनफ कैश, उसके पास नहीं था और ना ही उसके पास क्रेडिट कार्ड था। डिड नॉट, माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको पता है डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, डिड हेल्पिंग वर्ब है और डिड नॉट के बाद माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब डिड नॉट के बाद अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा तो हैज तो डिड नॉट के बाद नहीं आ सकता, डिड नॉट के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हैविंग नहीं आ सकता, तो हैव आएगा ना, डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म आ सकता। कुछ बच्चे बेचारे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सादे होते हैं, गाय होते हैं, गाय क्या करते हैं, हेड, पास्ट की बात है ना, ए ले 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 मेरे बच्चे, पास्ट की बात है, लेकिन डिड नॉट के बाद तो बेटा फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। आगे बढ़िए, आ क्रेडिट कार्ड इधर, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, तो क्या करी भाई, ना कैश था ना क्रेडिट कार्ड था। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ डैश, उसने अपने आप को डैश में पाया, फिक्स में पाया, ये क्या मीनिंग है, नॉनसेंस। क्या उसने अपने आप को पजल में पाया, प्रेशर में पाया, या ट्रबल यानी मुसीबत में पाया, तो आप क्या बोलोगे, उसने अपने आप को किस में पाया। यही तो कहानी है बेटा, इसमें मुसीबत यह है कि आप जब इसको टैकल करेंगे, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ डैश, यहां पर एग्जामिनर ने एक वोकैब का यूज किया है, हिंट मैं बताऊंगा लेकिन आप देखो, बताओ क्या होना चाहिए। बेटा जो आपको एकदम गलत लग रहा है, आंसर वही है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, आप इसमें एकदम सही है। आपने ट्रबल बोला, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रेशर तो नहीं था, प्रेशर में पाया तो देखो ये तो नॉनसेंस था। पजल में पाया, पजल सोल्व नहीं कर लिया, वो पजल होता है, कंफ्यूजन में पाया, कंफ्यूजन में क्यों होगी वो, अगर आपके पास ना कैश है ना क्रेडिट कार्ड है तो आप कंफ्यूजन में होंगे, कंफ्यूजन ये करो ये, पागल हो गए, कंफ्यूजन में नहीं होंगे, पजल में नहीं होंगे। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ट्रबल या फिक्स। सो बेटा ट्रबल बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक लगाया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जगह कोई भी इंसान होगा वो ट्रबल ही लगाएंगे, मुसीबत, ठीक है, हाँ ट्रबल ही लगाएंगे, मुसीबत लगाएंगे, लेकिन 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 मेरे दोस्त, आपको एक वोकैब को पता लगाना होगा, क्या,
इसको कॉपी पेन उठा के लिख लेना। फाइंड वन सेल्फ इन अ फिक्स, ये वोकैब में आएगा मेरे बच्चे आपके पास। फाइंड वन सेल्फ इन अ फिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, जब आप किसी ठीक है एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हो, ठीक है, जब आप किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, एम्बैरेसिंग सिचुएशन और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने अपने आप को इन अ फिक्स, मैंने अपने आप को इन अ फिक्स पाया, मैं यार मैं फंस गया, बस इन अ फिक्स, मैं फंस गया भाई, ना क्रेडिट कार्ड ना कैश, मैं फंस गया। तो बेटा ये इसकी वजह से, शी फाउंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को पाया इन अ फिक्स, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में। अब क्या करूं यार, मैं क्या बोलूं दुकानदार को, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ गया। सो एम्बैरेसिंग सिचुएशन, मुसीबत में पाया, मुसीबत नहीं टूटी उस पर। ऐसा नहीं है कि ट्रबल नहीं हो सकता, बट मुसीबत से बढ़िया है कि अब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई, एक असमंजस में उसने अपने आप को पाया, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाया थोड़ी सी। अब यार ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग हो गया, मेरे पास ये भी नहीं, ये भी, इसलिए बेटा यहां पर आएगी। तो एग्जामिनर ने क्या किया बेटे, मैंने कहा ना आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ रहा, अब मेंस के क्वेश्चन करने लग रहे हो आप। एग्जामिनर खेल गया। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, जब हम छाती चौड़ी करके कहते हैं ना, हाँ सर क्लोज टेस्ट के सारे आंसर सही थे, बेटा तेरे सही नहीं थे, एग्जामिनर चाहता था सही, वरना कसम से सबसे पहले हम इसे ही काटते जो आंसर। कोई भी बेटा जिसको वो वोकैब नहीं पता, जब वोकैब के वसूल एक ही होता है बेटा, वोकैब का या तो याद है या नहीं है, खत्म। अब जब नहीं पता क्या होता है फाइंड, ठीक है, वन सेल्फ इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब लिख लेना बेटा, और कुछ नहीं। इन अ फिक्स का मतलब मैं बंध गया, मतलब मैं बड़ा इस तरीके से। तो यहां एग्जामिनर बड़ा, ठीक है, ज्यादा ही खोपड़ी दौड़ा गया। उसने बोला वोकैब पे क्वेश्चन दूंगा मैं तो, और हम होते तो क्या लगाते बेटा, कोई भी हो, चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो, है तो सब इंसान ही ना बेटा है तो सब इंसान, वो क्या सबको सब तो याद है नहीं मेरे बच्चे, चाहे इसमें कोई भी हो, ठीक है, वो सब यहां फंसते। लेकिन ये चीजें अगर आप वोकैब अच्छे से याद करोगे ना बेटा, नहीं फंसोगे। वोकैब अगर आपसे अच्छे से याद करते हो ना, आप कभी नहीं फंसोगे। इसलिए कभी घबराना नहीं। जब आपको सारी वोकैब याद हो जाएगी तो आपके पास ये फ्रेज भी मैं दिखाऊंगा, किताब में आपकी है वोकैब की, है ना, ये ध्यान रखना। तो आपने बोला इनफ फिक्स। नेक्स्ट देखें, आगे लिखा बेटा, शी हैड द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अ डैश, ठीक है, उसके पास एक कैसा फ्रेंड होता है बेटा, जो फ्रेंड होता है उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, नियर फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, डायरेक्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, क्या बोलते हो। एक और चीज आपने बोला गुरुजी, अगर आपने रीडिंग की हुई है तो आपको पता चलेगा कैसा फ्रेंड होता है। इसीलिए मैं कहता था बेटा, एक मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोले थे, ये क्लोज टेस्ट मेरे लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसने पहले पहले 3 जो क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन में पूरे क्लोज टेस्ट के दर्शन करा दिए। एक क्वेश्चन दिया ग्रामर पर, एक क्वेश्चन दिया वोकैब पर, और एक क्वेश्चन दिया रीडिंग पर, कि आप अगर रीड करते हैं, आपको बेसिक टर्म्स पता है, आपको कंपाउंड्स बेसिक पता है, तो हम कहते हैं क्लोज फ्रेंड। बेसिक रीडिंग टर्म्स आपको पता है, तो इसीलिए ये जो क्लोज टेस्ट है ये बन जाता है एकदम खासम खास। तो ये क्लोज टेस्ट बेटा एकदम खास क्लोज टेस्ट बन जाता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि गुरुजी एक बेस्ट एग्जांपल बता दो, एक क्लोज टेस्ट ऐसा हो जिसमें वोकैब भी हो, जिसमें ठीक है आपका ग्रामर सेक्शन भी पूछे, और ये बेटा कितना बढ़िया, ये कितनी बढ़िया ये चीज, नियर, इंटीमेट, डायरेक्ट नहीं बेटा, क्लोज फ्रेंड बोलते। आसान काम हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। आगे कहता है क्लोज फ्रेंड को कॉल किया उसने, हाँ, whom she called for help, जिसको उसने फिर क्या नंबर था एक दोस्त का उसके पास, उसने उसको कॉल किया। तो हर फ्रेंड केम, उसका दोस्त आया, डैश, पर्पजली एक उद्देश्य के साथ आया,
लगातार आया धीरे धीरे आया या इमीजिएटली तुरंत आया। अब दोस्त कॉल करे, हम लड़के हैं साहब, जब हमारा हमारा दोस्त हमारे पास कॉल करता है ना, अरे भाई रेस्टोरेंट में बैठा हूं, पैसा खत्म हो गया आज। हम लड़के हैं साहब, हम जाते नहीं। हम कहते मर साले, रेस्टोरेंट में मेरे बगैर क्या करने गया था तू? अब तो बर्तन धो वहां पे। कहता आजा भाई, आजा भाई, आजा ना। भाई नहीं है, कहता बस भाभी को लेके गया, मेरे को बुलाया भी नहीं। जाओ भी वफा जाओ। ठीक है भैया, हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि हम लड़के हैं साहब। ठीक है चलो अगला बताओ हमारी। हमने बोला, फिर नमिता ने क्या किया, इमीडिएटली आ गया। सो बेटा प्रॉमिस, फिर थैंक यू किया। ओहो हो। तो बेटा थैंक यू किया, किस चीज के लिए थैंक यू किया? तो अब बताओ जरा किसके लिए थैंक यू किया होगा बेटा? जब आप चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। सोलिट्यूड, एकांत। बेटा सोलिट्यूड का मतलब क्या होता है? एकांत, सोलो, है ना? वेरी गुड। एप्टीट्यूड क्या होता है? आपकी स्किल। एटीट्यूड एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के लिए थैंक यू करेगी। एप्टीट्यूड क्या होता है? आपकी स्किल, आपका गुण, उसके लिए थैंक यू करेगी। आप एकांत में है, सोलिट्यूड, उसके लिए नहीं। ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशन जब हम करते हैं तो उसके लिए भैया हमारे यहां पर वो थैंक यू करेगी। ठीक है भैया, ये हुआ इसका आंसर। तो हमारे पास ये भी एक प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा क्लोज टेस्ट, अच्छा क्लोज टेस्ट, सारे दर्शन कराए भैया। देखो देखो इसमें, अरे इसमें देखो क्लोज वर्ड भी दे गया। बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, आइए जी अगला देखते हैं। अगले में कहता है 12 नंबर। अगले में कहता है बेटा, एवरी लिविंग स्पीशीज ऑफ आवर प्लैनेट हैज चेंज्ड एंड इज चेंजिंग। सब बदल रहे हैं और बदल चुकी। सम डैश सच एज द प्री हिस्टोरिक, ठीक है, टूथन टाइगर जो थे ना हमारे, डैश डाइट, मर गए भाई, आउट। एंड सम आर डैश, मर रहे हैं। समटाइम्स न्यू स्पीशीज अपीयर, आती हैं। द डॉग इज डैश स्पीशीज विच मैन हैज कोज टू डैश फ्रॉम द वुल्फ। लोमड़ी से बना दी कुत्ते हैं ये है। तो मतलब स्पीशीज तो है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव तो हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान भी कहां टिक रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, क्या बोलेंगे? अब बताओ कि एवरी लिविंग स्पीशीज जो है वो बदल रही है हमारे प्लेनेट पे और बदल चुकी हैं, चेंजिंग। सम डैश सच एज, कुछ अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल्स दूं, तो अगर आप यहां पर आप बोलोगे ना, तो बेटा आप यहां पर एग्जाम्पल बोलोगे। ठीक है, जैसे स्पीशीमैन का मतलब क्या होता है? स्पीशीमैन का मतलब होता है बेटा किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का उदाहरण। स्पीशीमैन का मतलब होता है किसी चीज का उदाहरण। तो किसी चीज का उदाहरण तो नहीं देना, वो कैब है नहीं, स्ट्रेन करना नहीं। अब हमें क्या लगा, स्पीशीज या सैंपल्स? ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अब स्पीशीज आएगा कि सैंपल्स आएगा, ये चीज आप ध्यान पे देखो। देखो कुछ प्रजातियां, जैसे कि हमारी प्री हिस्टोरिक टूथन टाइगर है। अगर कुछ प्रजातियां मैं बोलूं, जैसे कि, आप समझे नहीं बेटा, आप समझे नहीं, कह रहा है कुछ हमारे पास एवरी लिविंग स्पीशीज जो है, जो भी रह रही है हमारे प्लेनेट पर, है चेंज, वो बदल रही है और बदल चुकी है और बदल रही है। कुछ एक अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल, तो वो ये है। ठीक है, जो कुछ सच एज, कुछ अगर मैं बोलूं जैसे कि सच एज प्री हिस्टोरिक, ठीक है, हमारे पास टूथन टाइगर है, वो डैश कर चुके। तो अब वो क्या बोलोगे बेटा? अगर हम सैंपल्स बोले, सैंपल होता है किसी चीज का, आप सैंपल इकट्ठा करते हैं फिर उसको देके आते हैं, तो आप उसे सैंपल यूज करते हैं, कहीं ना कहीं सैंपल आप वर्ड यूज कर लेते हैं। सैंपल होता है मेरे बच्चे कोई भी, क्या बोलो इसको, नमूना। कोई भी नमूना लेकर जिस चीज पर आप निरीक्षण करते हैं, उस चीज पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम सैंपल बोलते हैं। किसी चीज को आप पकड़ के एग्जाम्पल के तौर पर लेकर जब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसे हम सैंपल बोलते हैं। स्पीशीज हम प्रजातियों को बोलते हैं। ठीक है, प्रजातियों को बोलते हैं। तो अब यहां मुझे क्या लगाना चाहिए? सम सैंपल्स डैश और सम स्पीशीज सच एज। तो कुछ सैंपल्स अगर हम देखें, जैसे कि हमने इस टाइगर को पकड़ लिया और क्या किया, आगे देखो, डैश डाइड आउट एंड सम आर डैश। अब ध्यान से सुनो, आपने क्या किया बेटा, उन टाइगर को ऑब्जर्व किया।
उसने ऑब्जर्व किया। जब आपने उसे ऑब्जर्व किया तो आपने क्या पाया, देखना इसमें फिलअप आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। जब आपने उसे ऑब्जर्व किया तो आपने उसे क्या पाया, आपने उसे क्या पाया, इसको छोड़कर बाकी फिल कर दो, ऑटोमेटिकली वो समझ आ जाएगा कि सैंपल्स आएगा या स्पीशीज आएगा, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इसको छोड़कर इनको फिल कर दो एक बार, क्या बोलोगे? सच एज जो प्री हिस्टोरिक हमारे पास टाइगर्स हैं, वो क्या हो गया है, डैश, हैड, हैज, हैव या हैविंग डाइड आउट। आप क्या बोलोगे, उसको छोड़कर बोल दो, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा बाकी चीज आप जैसे उसमें यूज कर रहे हैं। क्या आएगा मेरे बच्चों से? हैड आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्या हैविंग आएगा? नहीं आएगा। तो भैया मेरे क्या आएगा? सर यहां तो टाइगर लिखा, टाइगर्स तो नहीं लिखा, हैज डाइड आउट। अगर टाइगर्स होता तो बेटा हैव आता, टाइगर है तो क्या आएगा, हैज, मर चुके हैं, या सम आर, आहिस्ता आहिस्ता कुछ मर रहे हैं, तो हैज की सेंस हुई भैया, तो हैज की सेंस हुई भैया, मर रहे हैं और कुछ मर चुके हैं। अच्छा फिर आगे क्या बोलोगे, रेगुलरली, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता कुछ मर चुके हैं और कुछ मर रहे हैं। बताओ, फिल करो, एक थोड़ा सा टेस्ट की तरह आपका इसको मैं लेकर चल रहा हूं, फिल करो ताकि एक टेस्ट आप भी थोड़ा सा उसे देना सीख जाए। ग्रेजुअली का मतलब होता है बेटा आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, चलिए टाइम अप। अब जरा चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब आप, अब देखते हैं किसके कितने क्या है और अपने नंबर भी मैच कीजिएगा, बाकी क्या क्वेश्चन आपने ठीक किए या नहीं किए। देखो, अब हमने बोला तो यहां तो हैज आ गया भैया, टाइगर्स होता तो हैव आता, नॉर्मल है तो हैज। अब बेटा मर चुका है वो बंदा, ठीक है, कुछ टूथिक टाइगर है जो मर चुके हैं, ठीक है, और सम आर डैश, और कुछ मर रहे हैं। कैसे? रेगुलरली मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, रेगुलरली, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, डेलिबरेटली, बहुत भयंकर तरीके से मर रहे हैं, रेडिली का तो कोई मतलब नहीं है, तैयारी, तो ये तो नॉनसेंस हुआ। अब देखो बेटा,
जब हम कोई नेगेटिव बात बोले, मतलब कोई भयानक तौर से मर रहे हैं, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है। मेरी हेल्थ ना आज ग्रेजुअली खराब हो रही है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खराब, आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा मर लिए, फिर थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मर लिए, फिर थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। नहीं, रेगुलरली, लगातार, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली भयंकर तरीके से मर रहे हैं, डेलिबरेटली डाइंग। तो डेलिबरेटली यहां पर मीनिंग आएगा बेटा, जो अपने आप में मीनिंग देगा कि वो भयंकर तरीके से मर रहे हैं, तो वहां आप डेलिबरेटली बोलेंगे। डेलिबरेटली का मीनिंग होता है कि वो भयानक तौर से मर रहे हैं, ठीक है। डेलिबरेटली तो नेगेटिविटी के साथ यूज किया जाता है। ग्रेजुअली डेलिबरेटली है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये थोड़ा सा अलग वे से, और इसको अलग वे से यूज किया जाता है। बोलते हैं ना, इस चीज को मैं किसी भी कीमत पर चाहता हूं, तो अगर आप इसे बोलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, डेलिबरेटली वो मर रहे हैं, तो डेलिबरेटली। ग्रेजुअली जो दिखाता है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दिखाता है। ग्रेजुअली जैसे डिटोरेट हो रही है आपकी हेल्थ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है, वो भी ग्रेजुअली ही दिखाता है। लेकिन जब आप उसे एक नेगेटिविटी के साथ यूज करते हैं, तो आप उस चीज के लिए डेलिबरेटली डाइंग बोलेंगे। डेलिबरेटली डाइंग। डेलिबरेटली एक और होता है, जब आप किसी चीज को बहुत दृढ़ इच्छा से चाहते हैं, मैं किसी भी कीमत पर इसको चाहता हूं, पर्पज आपको उस चीज का पाना, वैसे भी डेलिबरेटली यूज होता है। तो वहां पर हम जैसे इंटेंशनली जो बोलते हैं, तो स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, उस सेंस में डेलिबरेटली यूज किया जाता है। आगे देखना, फिर बोला समटाइम्स न्यू स्पीशीज अपीयर, कई बार नई स्पीशीज भी आ जाती है। द डॉग इज अ डैश स्पीशीज विच मैन, एक डॉग एक डैश स्पीशीज, कुत्ता एक स्पीशीज कैसे हो सकते हैं, डॉग इज अ डैश स्पीशीज, ठीक है। डॉग अपने आप में एक डैश स्पीशीज है, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, इसने गलत दे दिया, ये इसके क्लोज टेस्ट में गड़बड़ है। यहां सिंगुलर प्लूरल कैसे आ सकता है, चलो, तो यहां स्पीशीज यूज हो रहा है, तो देखना बेटा वो सिंगुलर वे में ही यूज करोगे, है ना। क्या यूज करोगे, तो स्पीशीज को यूज कर रहा है, हाँ, तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहा है, वो ये ध्यान रखना, सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहा है इसे, क्योंकि कुत्ता प्लूरल नहीं हो सकता ना, कुत्ता प्लूरल नहीं होगा ना। तो द डॉग इज डैश स्पीच विच मैन हैज कोज टू डैश फ्रॉम द वुल्फ, जो कहीं ना कहीं वो वुल्फ से उसने बना दिया है कुत्ते को। तो हम क्या बोलेंगे, नेम ऑफ स्पीशीज अगर बोलते हैं ना बेटा, तो सिंगुलर प्लूरल में सेम ही यूज होती है। तो आप क्या बोलोगे, इज डैश स्पीस, इज एन तो पक्का नहीं होगा, वावल साउंड नहीं है। इज ओनली, केवल एक कुत्ता है जो बना है, बाकी स्पीशीज नहीं। खिलवाड़ हर स्पीशीज के साथ हुए हैं बेटा, खाली वो नहीं है। तो ओनली यहां नॉनसेंस है बेटा। ओनली होता है कुत्ता केवल एक वो प्रजाति है, केवल एक वो प्रजाति है, केवल प्रजाति नहीं है बेटा। दूसरा एक और चीज मैं आपको बड़े ध्यान से दिखाऊं, ये सिंगुलर नाउन है, आप सभी बच्चों को पता है बेटा, जब आप सिंगुलर नाउन लिखते हैं तो सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई डेटर्मिनर या कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज होता है। तो ओनली यूज करके आप वहां कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे पास आर्टिकल दा बचा और ये बचा, अगर दा बोल दूं तो आर्टिकल दा स्पेसिफिक की बात करता है, आर्टिकल ए एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया अ काउ इज आ या द एनिमल या एन एनिमल, भाई गाय एक एनिमल है, तो द एनिमल थोड़ी ना बोलोगे आप, जब सिंपल एक डेफिनेशन है तो एन एनिमल बोल दोगे बेटा, क्या बोल दोगे, एन एनिमल। सो काउ इज एन एनिमल, एन एनिमल बोलोगे बेटा, काउ एक जानवर है। तो कुत्ता एक ऐसी प्रजाति है, कुत्ता एक ऐसी प्रजाति है जिससे इंसान ने, जिसे इंसान ने किससे बना दिया, वुल्फ से बना दिया। तो क्या बोलोगे बेटा उसे आप, किस चीज से है, फ्रॉम, उस चीज से उस चीज को बनाया गया, तो इज आ स्पीशीज, द नहीं। जब आप नॉर्मल डेफिनेशन बताते हैं
तो आर्टिकल ये आता है। अगर आप में से किसी बच्चे का आर्टिकल नहीं हुआ है तो आर्टिकल जब होगा तो ये चीज वहां पर आपको बताई जाएगी। जब आप आर्टिकल को किसी डेफिनेशन से यूज करते हैं ना, जैसे मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ टीचर, मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम द टीचर, मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। तो जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो कुत्ता एक ऐसी प्रजाति है, कुत्ता एक ऐसी प्रजाति है जो इंसान ने बनाया है, किससे, डैश फ्रॉम। अब इसके लिए वोकैब लगेगी बेटा, बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, इसके लिए लगेगी वोकैब, बताओ क्या आएगा, बताओ। जब किसी चीज से किसी चीज को विकसित करते हो, जब किसी चीज से किसी चीज को डेवलप करते हो या किसी चीज से किसी चीज को विकसित करते हो, उसके केस में इवॉल्व फ्रॉम यूज होता है। क्या यूज होता है, इवॉल्व फ्रॉम। इमर्ज का मतलब होता है मर्ज हो जाना, तो इमर्ज नहीं होता बेटा। दूसरा, एक्सपेंड करने का मतलब होता है फैलाना, यहां कोई एक्सपेंड नहीं किया। ड्राइव करने का मतलब यूज किया जाता है डेरिवेशन, जैसे ये फॉर्मूला इससे ड्राइव किया गया है, ये फॉर्मूला इससे ड्राइव किया गया है, तो ड्राइव नहीं किया गया है बेटा। किसी चीज से किसी दूसरी चीज को विकसित करना, उसके लिए इवोल्व फ्रॉम यूज होता है। किसी चीज से किसी दूसरी चीज को विकसित करना, उसके लिए बेटा आप इवोल्व फ्रॉम यूज करते हो, आप उसके लिए इवॉल्व फ्रॉम यूज करते हो, ये वाली चीज है। तो यहां पर ड्राइव नहीं आएगा। किसी चीज से दूसरी चीज को विकसित कर रहे हो, उसके लिए इवॉल्व फ्रॉम यूज होता है, डेरिवेशन नहीं। ठीक है, आइए, तो दोनों में ये फर्क है, दोनों में ये फर्क है। तो कौन सी चीज वहां आनी है भैया, वो पता होना चाहिए, वैसे नहीं बेटा, है ना। तो ड्राइव फ्रॉम होता है कि इस चीज से ये सोर्स प्राप्त किया हमने, ये इस चीज से सोर्स प्राप्त किया। सोर्स प्राप्त नहीं करना, किसी चीज से किसी चीज को विकसित करना इवोल्व फ्रॉम होता है, इवोल्व फ्रॉम। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या किया, अब पहले में क्या आएगा गुरुजी, पहले में मेरे बच्चे आएगा सैंपल। सर पहले में स्पीशीज क्यों नहीं आया, उसका एक कारण, ये कह रहा है मेरे बच्चे एवरी लिविंग स्पीशीज जो हमारे प्लैनेट पे है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है, हाँ, और या चेंज हो रही है। उसका एक एग्जाम्पल उसने दिया, उसका एक एग्जाम्पल है हमारा क्या, टाइगर। उसका एक एग्जाम्पल है मेरे बच्चे हमारा क्या, टाइगर। तो उसका एक एग्जाम्पल उसने हमें पास दे दिया, उसका एक एग्जाम्पल है हमारा टाइगर। लेकिन हमारा टाइगर की बजाय तरीके से ना, अगर आप देखोगे यहां टाइगर नहीं होना चाहिए, टाइगर्स होना चाहिए। सर टाइगर्स क्यों होना चाहिए, टाइगर्स होना चाहिए, ये गलती है, ये गलती इस असाइनमेंट में होगी, पेपर में नहीं होगी। पता है क्यों गलती है, क्योंकि मेरे दोस्त अगर मैं यहां ये कर दूंगा सम सैंपल्स, कुछ अगर हम सैंपल्स देखें, सैंपल का मतलब अगर हम उस पर एक्सपेरिमेंट किए, टाइगर जो मर रहे हैं या मर चुके हैं, उन पर आप जब किसी चीज का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, इसके कुछ सैंपल ये हैं, मतलब ये बोलते हैं ना भाई पता है क्या है, हाँ एक ऐसी चीज है इससे ये चीज बन रही है, कहते दिखा सैंपल दिखा, प्रजाति नहीं दिखा, सैंपल दिखा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट या ये चीज हो रही है प्रजातियों पर, स्पीशीज पर, जिस पर हो रही है उसका सैंपल दिखा, उसका सैंपल या उसका एक एग्जाम्पल है हमारे टाइगर, टाइगर्स। तो तरीके से बेटा अगर मैं देखूं तो ये टाइपिंग वाले ने गलती की होगी, टाइपिंग वाले ने गलती की होगी, यहां पर टाइगर हो ही नहीं सकता, यहां टाइगर्स होगा, और यहां टाइगर्स होगा लड्डू, तो आगे यहां हैव होगा, ठीक है, क्योंकि टाइगर मर रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा कई मर चुके हैं और कई मर रहे हैं, कई मर चुके हैं और कई मर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कई मर रहे हैं तो टाइगर कैसे होगा, फिर टाइगर्स होगा ना। तो यहां पर ये टाइपिंग का चीज हुई, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं क्या, सच एज, अगर हमारे पास इन टाइगर को देखें, टाइगर मर चुका है, मर गया तो एक ही टाइगर मर गया, एक ही मर गया तो कहता कई मर गए कई मर रहे हैं, तो यहां प्लूरल की सेंस हो सकती है बेटा। इसीलिए हम यहां पर हैज ना बोल के हम बोलेंगे गुरुजी की यहां हैव आना चाहिए और यहां टाइगर नहीं। बेटा इसको क्या कर लेना करेक्शन करके, हो ही नहीं सकता ना, एक टाइगर में से कुछ मर रहे हैं और कुछ मर गए। नहीं,
उसमें से मर गए और कुछ अभी मर रहे। ये ध्यान रखना। तो ये करेक्शन है बेटा टाइगर्स। ठीक है, तो इसमें से क्या आ गया भैया, इसमें से हमारे पास आया इसका सैंपल, इसका हैव, यहां करना है टाइगर्स, इसका हमारा ये, इसका ये और इसका ये। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है मेरे बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने क्लोज टेस्ट का लेवल बढ़ा रहे हैं। लेवल एक ही तरीके से क्लोज टेस्ट का बढ़ता है, ठीक है, वो क्या बढ़ता है, जब आप वोकैब को अच्छी इंप्रूव करते हो। तो बेटा वोकैब बढ़ाते रहो, रीडिंग अपना जो है क्या कहते हैं अपना जीएस सेक्शन मैंने कहा था ना, वो पढ़ते रहो, सिंपल है। ठीक है, चल अब अगली क्लास में हम सेट नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट की 13 से। तो सर हमारे क्या लिए भी कुछ सेवा का मौका दीजिए, हम क्या करें। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपके लिए एक ही चीज होमवर्क है और सदा रहेगी, आप वोकैब रिवाइज करते रहो, वोकैब याद करते रहो, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं। आप उस पर टिकिए मेरे बच्चे, वो क्या याद करते रहो करें। इसलिए ये जो सेशन एक एक घंटे के मैं आपके लिए रख रहा हूं, इसलिए अगर आप डेढ़ डेढ़ घंटे के अगर हम सेशन रखें, क्लोज टेस्ट ही करते रहें, बोरियत हो जाएगी तगड़े वाली। ठीक है, तो अब मुलाकात नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त तरीके से वो कैब को रिवाइज करते रहिए। अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे और सेट नंबर 13 से हम आगे बढ़ेंगे। एक बात याद रखना बेटा, कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंस घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये दिल की धड़कन की तरह चलता है हमारा क्लोज टेस्ट या कोई भी कॉम्प्रीहेंशन, ये बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा घटेगा, और फिर एक टाइम आएगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन जितनी ज्यादा माय डियर स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे आज के सेशन में क्या हो सकता है, वोकैब ज्यादा आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस, यार आज क्लोज टेस्ट ना उतने बढ़िया नहीं हुए, क्यों, वोकैब आ गई थी साला। तो ऐसा ही वोकैब को बढ़ाओगे तो वो कॉन्फिडेंस फिर वापसी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मन छोटा नहीं करना है, क्योंकि जब वोकैब में गलती होती है ना बेटा, वो आपकी गलती नहीं है, अभी आपकी वोकैब उस लेवल पर नहीं पहुंची, तो उस तक याद करते रहे हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जब आप वोकैब की कंप्लीट करोगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें सारी आने लग जाएंगी। ठीक है, तो बेफिक्र रहें, मिलते हैं अगले सेशन में क्लोज टेस्ट नंबर 13 के साथ। जय हिंद सर। और जी बिल्कुल बेटा, आज शाम को 6, हाँ एक सेकेंड, 6 बजे वो कैब करेंगे भैया, 6 बजे वो कैब की क्लास करेंगे। ठीक है, चलो जी, बाय 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 बाय।